गई। मेरे पे दंगे का केस लग गया था एक। क्या? कमेंट आता कि इसके दोस्त तो मार दिए, अब बचाइए इसे भी पेलेंगे। था क्यों क्यों डर भी क्यों था, क्योंकि धमकियां आई मेरे पे कितनी कि जान से अच्छा। मरवा देंगे तुझे, क्योंकि उनका एक नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक पर। तो आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ हमारे गेस्ट 1 मिलियन फैन फॉलोइंग वाले बहुत ही अमेजिंग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मनी पंडित। तो भाई हेलो। वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। कैसा लग रहा है भाई आपको यहाँ कर? यहाँ के भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार हर चीज़ हो रही है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। बाकी करते हैं स्टार्ट, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो भाई 1 मिलियन फॉलोवर लेने के बाद आपने कभी सोचा था कि फ्लैशबैक में आने का मौका मिलेगा? भाई सोचा तो ऐसा कभी कुछ था नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता था नहीं। मैंने बस देखा था, इंटरव्यूज़ देखे थे बड़े बड़े स्टारों के कि आप खुद के साथ ऐसा हो रहा है, तो नर्वस भी हूँ, अच्छा भी लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ। देखो तो भाई क्या चल रहा है आज के लाइफ में? लाइफ में तो भाई डेली रूटीन की तरह मान लो हमारा सुबह उठ के जिम जाना, आके वापस नहा धो के तुरंत थिएटर भगना, फिर रात को 9 बजे 10 बजे घर आए, फिर तुरंत अपना साउंड ढूंढने में लग जाना कि हाँ भाई अब कल देना क्या है पब्लिक को, बनाई रात तक वीडियोस, फिर खाना पीना तब जाके होता है। पूरा दिन रात रात लग जाती है यार पूरी। करना तो पड़ेगा भाई, जब इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक से। अब के लिए ध्यान तो रखना ही पड़ता है। हाँ तो भाई वर्क प्रेशर इतना बना रहता है आपके ऊपर, डेली वीडियोस देना जी। सारे काम करने, हैंडल कैसे करते हो इस प्रेशर को? ये चीज़ भाई हैंडल करने में सबसे बड़ा हाथ है मेरे दोस्तों का, जी भाई। क्योंकि उन्हें मैं जब बुलाता हूँ कि अभी शूट है, रात को आना है, दोपहर हो, मतलब उनको कुछ भी काम हो सारे काम छोड़ के आते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, अगला स्कूल छोड़ के आ जाएगा। ऐसे दोस्त है, तो जिनके पास ऐसे दोस्त हो सक्सेस उन्हें मिलनी तय है। तो मन्नी भाई ये वीडियो का सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ सारी चीज़ें ये वीडियो का सिलसिला तो भाई बड़े फ़नी वे में स्टार्ट हुआ, मतलब कि खाली बैठे बैठे हमने डिसाइड करा, सारे दोस्तों ने बोला मेरे से कि तू बना के देख, ट्राई कर। टिकटॉक था तब उस टाइम, उस अच्छा टिकटॉक टाइम से रेडी? तो मैंने कहा ठीक है भाई, साउंड निकालो कोई सा। मैंने करना क्या होता है, कह रहा भाई कुछ नहीं, गाने के साथ साथ गा दियो बस, अपना बन जाएगी वीडियो, फिल्टर विल्टर सब लग गया, लगा तो अपना काम कर। मैंने ठीक है। अब भाई लगाए, फिल्टर विल्टर लगा के बना दिया उन्होंने। अब मेरे को भी अच्छे लगे, मैंने आई से डाउनलोड करके दे, मैं भी स्टेटस लगाऊंगा, बढ़िया लगेगी। बढ़िया। तो मैंने व्हाट्सअप पे लगाया, तो भाई उस टाइम पे मेरे व्हाट्सअप पे भी मान लो 2,5-3 हज़ार बंदे थे। 2,500-3 हज़ार व्हाट्सअप पे थे यार, क्योंकि भाई शुरू से रहा है एक्टिव। हाँ। और उस भाई ने जिसने टिकटॉक पे डाला था, उसने डाला, उसके 1-1.5 घंटे बाद कॉल आती, भाई वायरल हो गई वीडियो, 1000 लाइक चली गई, क्योंकि 1000 भी वायरल थी हमारे लिए भाई। उस टाइम तो भाई वायरल हाँ, स्टार्टिंग क्योंकि बाहर के लोग देख रहे हैं, मुझे पता नहीं था कभी ऐसा होता। मैंने ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, कल भी बनाएंगे। तो ऐसे ही टाइम पास करते 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 पता नहीं चला भाई 10,000 फॉलोवर्स हो गए। तो सजेशन आई कि भाई बाहर जाके बनाओ। अच्छा, जब मैं क्या नाम है स्टेटस भी डालता था ना वीडियो के अपने टिकटॉक वाली, तो लोग कहते थे अच्छी बना रहा है, अकेले की मत बना, कुछ कंटेंट ला, कुछ स्टोरी दे नया सा। हाँ, घर वालों ने भी कहा कुछ ऐसी चीज़ ला जिससे पब्लिक को हाँ कुछ समझ आए, तेरी वीडियो से कुछ सीखें। मैंने चलो ठीक है। अब सिखाता भी क्या भाई, मैं तो खुद दिल टूटा आशिक था उस टाइम। क्या ही सिखाता मैं, तो मैंने सैड कंटेंट में लग गया, घुस गया मैं। लड़की छोड़ गई, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़की ये लड़की वो, चारों तरफ लड़की बस। मतलब पूरी टिकटॉक में मैंने इतना रोया भाई, मैं पूरे टिकटॉक में इतना रोया कि सैड बॉय के नाम से यूट्यूब चैनल पर मेरा वो बन गया था कि हाँ भाई सैड बॉय है। लोग इसी नाम से सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मेरी वीडियोस डालने लग गए थे, और इंस्टाग्राम पे क्या नाम है मीम्स पेज में डलने लग गई थी एक, तो वही वीडियो मैंने उठा के अपनी इंस्टा पे डाली जब रील्स का ऑप्शन आया था।
तो जो मीम पेज ने डाली थी उस पर गए थे 2.3 मिलियन कुछ लाइक गई थी उस वीडियो पे, और वही चीज़ मैंने डाली तो इंस्टाग्राम कहता है ये आपकी वीडियो नहीं है और वीडियो डिलीट। ओ भाई, मैंने कही मेरी शक्ल को मना कर दी कि तेरी शक्ल नहीं है ये ये बात हुई थी। भाई हाँ, ये मतलब एक अलग सी बात थी कि अलग ही बात हुई थी, मतलब सब फनी वे में चल रहा था। पर जब करते करते जब ऐसा हुआ कि हाँ टिकटॉक का हमारे इवेंट आने लगा, हम चीज़ें सीखने लग गए कि वीडियोस में स्कोप है, करते रहो, मतलब फेम भी मिलती है, स्कोप भी बहुत है। तो हम करते रहे। जब हमारे इवेंट आने वाला हुआ कि हम बहुत खुश हो गए, हमें ऐसा पता चला, हम पे कॉल आई कि इवेंट के लिए आओगे, आप आ सकते हो। ऐसा हमने कहा ठीक है जी बिल्कुल आएंगे। तो पासेस वगैरह सब, पोस्टर वगैरह सब आए, मैं खुश होकर हर जगह शेयर कर रहा हूँ। हर मेरे जितने भाई हैं सारे खुल के लगा रहे हैं कि अपना छोटा भाई फेमस हो गया, ये वो आने वाला इवेंट में, हाँ इवेंट आने वाला है, चलना है सारे भाइयों को। सब प्लानिंग चल रही है, रात में ही पता चलता कि सब चीज़ बैन। चाइनीज लोगों ने पूरे वो हो गया यार। बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा लगा था ये हुआ क्या। एक पल का तो भाई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत इतनी कर ली थी हमने। हमारे छोटे भाई जो कपिल है, स्कूल छोड़ के भाग के आया, साथ के जो भाई है नितिन और जितने भी भाई थे, मतलब बहुत मेहनत ने फूंक दिया था हमने खुद को टिकटॉक में कि हमें ऐसा लगता था यही है जो है, सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई गई बाहर में। सही में भाई कभी नहीं पढ़ा मैं टिकटॉक के आने के बाद, मतलब पढ़ाई एकदम नॉर्मल रखी कि पास हो जाऊँ बस। तो हमें ऐसा लगा। हाँ तो भाई ये जैसे कहते हैं ना, आपका नाम है मानस पांडे से मनी पंडित कैसे पढ़ा भाई? ये तो भाई अपने बड़े भाइयों का और छोटे भाइयों का सबका प्यार है, क्योंकि इन सबसे पहले टिकटॉक वगैरह वीडियो वगैरह से पहले तो एक होता है ना, सबको बनना होता है, संजय दत्त बनना होता है, सबको बदमाशी करनी होती है, पर्सनली तो आप सबको नाम चाहिए होता है। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। खैर तो मन भटक गया था मेरा भी, मैं भी भाई ग्रुप वगैरह में उठना बैठने लग गया था। तो अब मानस एक होता है, मानस डिसेंट सा नाम। अब अगर नाम बनाना है तो नाम में भी तो कुछ दम चाहिए। तब भाइयों ने बढ़िया करके एकदम नाम शॉर्ट फॉर्म में मन्नी पंडित हमें दे दिया कि भाई आज से तू मन्नी पंडित है, हर जगह यही नाम रख ले, इंस्टा भी जो भी तेरे पे है हर जगह रख दे। मैंने ठीक है भाई, बहुत बढ़िया नाम लगा। सारे भाई तब से मेरे को, जितने भी मेरे को पर्सनली जानते हैं, जितने भी भाई अपने जितने भी ग्रुप है, सब मन्नी पंडित के नाम से जानते हैं। जो हमारे शरीफ भाई हैं जितने भी, मतलब घरेलू होते हैं, तो वो सारे मेरे को मानस नाम से जानते हैं, क्योंकि वो आज तक ना बैठे उठे वो तो घर के नाम से जानेंगे। और जितने भी हमारे भाई हैं जिन्होंने कांडी भाई होते हैं, जो कांड करते हैं, जो बने ही कांड करने के लिए होते हैं, तो वो सारे मन्नी पंडित नाम से जानते हैं। क्योंकि 7 कांड करे भाई, कई केस भी लगे मेरे पे। है भाई? हाँ कम से कम 7-8 केस तो मेरे पे पर्सनल चल रहे थे। अच्छा। तो बहुत लोग बोलते थे इतना, मतलब तू इतना में फंस रहा है, हर चीज़ हो रही है, परेशान नहीं होता। तो मैं ना भाई उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मारे दौरे कमीना की फौज है, तभी यह ज़िंदगी में मौज है। मन्नी भाई आपका कंटेंट मोस्टली ना हिंदुत्व पे होता है, जी भाई। तो यार इस पे कई सारे हेटर्स भी होते होंगे, बहुत कंट्रोवर्सी भी होती होंगी, जी तो क्या होता है ऐसा इसमें? भाई देखो, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिविटी फैलाएं अपने फैंस में, एक शांति मन और हर चीज़, मतलब अपना पॉजिटिव रहे वो अपना, हमारे फैंस लोग जो हैं खुश रहें। और ये जो जिन सॉन्ग्स को मैं उठाता हूँ, भोले जी के और हनुमान जी के, बजरंग बली के, जितने भी सॉन्ग्स हैं भाई, सुन के एक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है सुन के। बिल्कुल भाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पॉजिटिविटी फैलाओ। अब इसमें भाई कई होते हैं उठाने वाले, तो जातिवाद भाई उठाते ही हैं कि उससे मुझे भाई देखो फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी भुगती हो मेरी ओर से जल जाओ भाई, पूरे राग हो जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चाहने वाले इतने भाई, जलने वालों से क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ भाई ये इसी को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहा है, इसे इसकी इमेज डाउन करनी है, इसे गिराना है। तो भाई हम कभी दब के रहे नहीं, ऐसा कोशिश भी बहुतों ने करी कि ग्रुप बना के मारने का सोचा, हर चीज़ का। लड़ाई वगैरह भी तो लड़ाइयाँ काफ़ी हुई है भाई, केस काफ़ी लगे हैं। मेन मार्केट में ऐसी लड़ाई हो गई, मेरे पास दंगे का केस लग गया था एक। क्या नाम है इसमें? उसमें ये रहा था, मैं जा रहा था अकेला, मेरे पीछे आ रहे थे 4 दोस्त। अब भाई हम, मम्मी मेरी थी नहीं, ये चीज़ मम्मी को भी पता नहीं थी, हमने पता चल नहीं दी। खैर बात दबा दी। आने से पहले मम्मी जी हमारे गांव गए हुए थे, तो हम मार्केट में जा रहे थे। तो भाई आते हुए, मतलब होते ना 4-5 का ग्रुप होकर, उनका भी 4-5 का ग्रुप, और उनकी नज़रों में मैं अकेला चल रहा था, पर उन्हें पता नहीं था मेरे पीछे 4-5 यार आ रहे हैं। हम अपना आराम चल रहा हूँ, सब्जी वब्जी खरीदता हुआ कि हाँ भाई ये भी दे दो, खाना मुझे ही बनाना था भाई, पापा जी तो बनाएंगे नहीं। तो सब्जियाँ लेते लेते मैं, तो उधर से कमेंट आता है, एक का कमेंट आता कि इसके दोस्त तो मार दिए, अब बचाइए इसे भी पे लेंगे। उस टाइम में धमकी दे दी तुरंत? मतलब मैं सब्जी ले रहा था, मैंने सुन ली। और भाई मेरा ऐसा ना मतलब कभी किसी को आँख उठा के देखना मेरे ओर से, और कोई मेरे को कुछ बोले तो भाई बर्दाश्त से बाहर, फिर तो ये तो मर जाओ या मार दो, ये चीज़ है। तो वहाँ पे हो गई मैं ना, हाँ भाई क्या दिक्कत है, किसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है।
तो उसने सोचा कि अकेला है, दबाओ क्या कर लेगा तू, ये वो धक्का मुक्की चल। हो गए वहाँ पे? उसने, हाँ उसने हल्का सा धक्का दिया, फिर तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल सब्जी पब्जी गई नाले में, फेंक दी मैंने गुस्से के मारे। उसमें भाई जो मारना चालू करा हमने, पुश्ते से लेके मेरे घर तक, मतलब यूँ मान लो फेंक फेंक के मारा उस लड़के को हमने, खूब मारा पीटा। और पर थाने में ये हो गया कि एक होता ना समूह उनका होता है, वो ग्रुप सा बना रहता है। ग्रुप बना रहता है उनका, तो उस जगह पर हमारी गलती निकाल दी गई। अच्छा। हाँ कि तुम गलत है, तुमने दंगे करे वहाँ पे, जानबूझ के तुम ग्रुप लेके गए और दंगे करे। अब पता है क्यों उन्होंने ऐसा कहा, मैं मार अकेला रहा था, पर जब देख रहे थे ना पब्लिक देख रही कि मन नहीं मार रहा है, तो चाहने वाले भाई इतने हैं, अच्छा। दुकान वाला भी है जितने, मतलब मार्केट पूरी जानती है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा मार्केट में जो जानता ना हो, दुकान वाले से लेके आंटी हो चाहे अंकल हो। अब मेरी तरफ जहाँ मैं अकेला बंदा खड़ा था, वहाँ 70 की भीड़ मार रही है एक को। 70? कम से कम 70 होंगे भाई। अगर वो वीडियो मिलती ना मैं आपको जरूर दिखाता। मेरे को वीडियो दी नहीं उन्होंने, मैंने बहुत कहा उनसे। तो उसकी बेचारे की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं इतना चाहता नहीं था कि इतना पिट जाए वो, मैं भी नहीं चाहता था कि भाई इंसानियत के नाते दर्द हमें भी होता देख के, वो भी किसी का बेटा है, कोई बात नहीं, पर भाई गलती थी तो योग्य था वो पिटने के। कोई बात नहीं। तो भाई ये कंट्रोवर्सियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो कभी इन चीज़ों पे लाइफ रिस्क नहीं बना रहता है इन चीज़ों के लिए? भाई रिस्क तो बहुत रहता है, हमारे घर वाले भी नहीं चाहते क्योंकि हम भाई अकेले लड़के हैं घर के। अच्छा भाई। हाँ जी, तो घर वाले हमारी सेफ्टी चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे सही रहें, अपना लगे रहे। तो मेरे को भेजा भी गया वहाँ से, मतलब जहाँ रहता था वहाँ से। अच्छा, आपको जहाँ आप रहते थे वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया क्या? अरे मतलब हाँ, अकेले रहो, अपना वीडियो वगैरह बनाना हो, ये लोग को बोल देते थे कि बेटा आप लोग चले जाओ, बाकी अकेले रहो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम यहाँ लड़ाई करते हो, ऐसा पिताजी कहते थे हमारे। अच्छा, तो उसी वजह से आपको हाँ मेरे को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया भाई। भाई इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतनी कंट्रोवर्सी होती हैं, तो कभी मन नहीं करा इन चीज़ों को छोड़ दूँ? भाई देखो, घर वालों ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि जो चीज़ में घुस जाओ तुम, अच्छा भाई। उस चीज़ में पूरा फोकस रखो। लड़ाई झगड़े अप एंड डाउन भाई आते रहते हैं ज़िंदगी में, अगर इन सब चीज़ों को लेके ना हम अपने फ्यूचर को रोक देंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे भाई। जी भाई। हाँ, और दूसरी चीज़, ये लड़ाई झगड़े की बात रही कि लड़ाई होगी क्या होगी, तो भाई लड़ाई झगड़े से तो कभी तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, दिल खोल के वेलकम करा, जिसे लड़ना हो लड़ लो। क्योंकि भाई घर वालों ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि जब बात सम्मान पे आ जाए तो समझौता नहीं, सीधा समाधान करना, और समाधान ही करा भाई। तो भाई इतनी लड़ाइयाँ, इन सब चीज़ों से परिवार वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता? भाई फ़र्क पड़ा, जब भी तो अपने से दूर रखा। उन्हें डर था, क्यों डर भी क्यों था, क्योंकि धमकियाँ आई मेरे पे कितनी कि जान से मरवा देंगे तुझे, क्योंकि उनका एक ग्रुप था अलग। उन्हें पता नहीं क्या वो था कि मेरे को उनके ग्रुप से प्रॉब्लम है यार, जबकि भाई मैं उनके बारे में सोचता तक नहीं। मैं क्यों सोचूंगा, या तो भाई वो प्रधानमंत्री हो कहेंगे, जो सोचूं मैं उनके बारे में मिलना चाहूँ, उनसे जलूँ मैं ना, भाई उनमें जलने लायक कुछ और ना किसी चीज़ के, मतलब बिल्कुल भी काबिल नहीं। घूमना फिरना उनका डेली का रूटीन, और तब मैं उनके बारे में क्यों सोचूंगा, क्यों कहूँगा किसी से कुछ। पर उनके मन में ये था कि हाँ भाई ये हमसे जलता है, हमसे लड़ना हो गया बस बस। हाँ हो जाए बस, एक बार इसे बता देंगे क्या है। तो हुई भी थी, बता नहीं पाए, पर भाई कमेंट भी बहुत आते हैं यार आपके उस पर। आते थे भाई, अब बंद हो गए। जब से एक बड़ा केस लगा, जब दंगे वाला केस मेरे पे लग रहा था, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें खोल दी, सीधी सीधी बात कह दी, मैं अगर फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार भी ये लोग रहेंगे। और बाकी तो भाई एक होता है ना कि ख़ानदानी खून ही ऐसा है कि दब के रहने का मन ही नहीं करता भाई, दब के रहने से बढ़िया मर जाओ। सही बात है भाई। हाँ भाई हमने सुना है आप स्टेट लेवल जिम्नास्टिक कर चुके हैं, हाँ जी तो भाई ये सब क्यों छोड़ दिया? छोड़ना पड़ा भाई, कर्म, हमारे कर्म ऐसे थे। मतलब क्या था कि हम वीडियो भी बनाते थे उस टाइम, दोनों चीज़ चल रही थी, अपना जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस भी चलती थी और वीडियो भी चलती थी। तो जिम्नास्टिक से तो कोई किसी का मतलब नहीं था भाई, पर वीडियो से हेट बहुत था हमारा। मतलब उसकी वीडियो के चक्करों में हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी, कई बार बहुत बुरी बुरी लड़ाइयाँ हो गई हैं। तो उसी लड़ाई में एक बार हमारे खुद के भाई ने हमें बहुत अच्छा फल दिया, दिखाता हूँ मैं भाई आपको। भाई मतलब चोट लग गई सारी इतनी? चोट लगी भाई, ऑपरेशन हुआ था, मैं 2.5 महीने बेड रेस्ट पे था। ये था इसमें 9-10 टाँके आए थे, तो 2.5 महीने बेड रेस्ट पे था मैं। पर तब भी जब उठने लगा, फिर भी मैं हाथ लेके वीडियो बनाया, मैं भेजूंगा आपको देखना वीडियो, ऐसे लेके बना रहा था। हाँ, तो मतलब चलता रहा सब, मतलब रुकने का मन नहीं करा मेरा कभी कि रुको कभी। मतलब कभी रुकना है क्या सोचा ही नहीं भाई कभी से? भाई रुकना, जब चलना ही जिंदगी में चलना है, जब अंतिम मौत है, तो रुक के किसका भला हुआ है, रुकना क्यों। सही बात। मन्नी भाई आपका सबसे कोई बड़ा शो या ऐसा कोई इवेंट हुआ हो, सभी लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रहा बढ़िया सा इवेंट? भाई क्या बताएं आपको कि जैसा हमारा पहला इवेंट आया था जो, जिसमें हम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, वो हो गया था कैंसिल। हाँ भाई वो आपने बताया, जो ऐप बैन हो गए थे सारे, तो एक मतलब होप से टूट गई। पर भाई ऐसा मतलब किस्मत ने भी इतना साथ दिया, बोले की भी कृपा रही कि अपने मीटअप इतने हो गए
कहीं जाना आना होता तो वहाँ बहुत सारी पब्लिक मिल जाती थी हमें। जैसे मैं और हम सारे एक बार बुराड़ी जा रहे थे, तो हमारी मतलब लड़की से बात हो रखी थी, एक से हुई थी कि वो लड़की कहती थी कि हमें वीडियो बनानी है, और हमें भी कंटेंट चलता था हमारा उस टाइम। तो हम कंटेंट बनाने चले गए भाई, चलो हम वेट कर रहे थे, वेट करते 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 देख रहे उधर 30-40 लड़के आ रही, उनके साथ लड़के भी आ रहे। मतलब पूरा हाँ। तैयारी हो तो एक तो हमें शक हुआ कि ये वही भीड़ है ना जो फैन वाली भीड़ है कि कोई और सी भीड़ है, क्योंकि भाई कर्म भी अलग थे हमारे। तो थोड़ा डर भी था, और मैंने चल कोई नहीं, देखा जाएगी, पिटना होगा तो देखी जाएगी, देख क्या होता है। तो हम बैठे रहे तो आके सब, तो वो लड़की आती मेरे पास, हाथ मिलाती कि हेलो, ये सारे मिलने आए आपसे। तो मैं तो चौंक गया भाई, लड़की ऐसी ऐसी कि मेरे से मिलने आई है। एक पल का भरोसा नहीं हुआ मेरे को। मैंने चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो मिले, हम सबसे मिले। तो फिर उनका ये था कि सबको वीडियो बनानी थी, तो 30-40 लोग थे भाई, सबको मतलब उनके पास फ़ोन नहीं था, सबके पास। मैंने अपने फ़ोन से बनाई, तो मैं गया था अपनी वीडियो शूट करने, पर अपनी नहीं कर पाया। सबकी बना के फिर उस लड़की को मैंने डॉक्यूमेंट्स करके, मैंने चलो कोई नहीं, आज निकल बना लेंगे। अच्छा। तो हाँ, ऐसे मतलब कई मोमेंट्स आए हैं मेरे पास। तो भाई आपकी 1 मिलियन फैन फॉलोइंग है, बहुत फ़ैन है, हम भी भाई आपके बहुत बड़े फ़ैन है। जी भाई। तो भाई ऐसा कोई सबसे बड़ा कोई फ़ैन मोमेंट हुआ हो? भाई फ़ैन मूवमेंट तो एक बार की बात थी, मैं गाँव से घर आ रहा था, अच्छा भाई। तो हम बस में आ रहे थे, मतलब मैं था और पापा जी थे। तो पापा जी लेटे हुए थे, अब बस लगी ढाबे पे, तो मैं जाके जूते पहन रहा था ड्राइवर के सामने, मतलब खड़ा होकर, और जूते पहन रहा था। तो भाई बस वहाँ पे ढाबों पे होता है कि बस वाले जो होते हैं उनके स्टाफ का सबका खाना फ्री रहता है। अच्छा भाई। तो मैं जूते पहनना, तो बस वाला मेरे को भी देख रहा बहुत गौर से। अब मैं भाई सदमे में चला गया, क्योंकि वो बस वाला भी हमारे उधर के ही कश्मीरी गेट साइड का था, मतलब कश्मीरी गेट से उसकी बसें लगती हैं। तो मेरे को ऐसा कश्मीरी गेट पे मेरी लड़ाई अभी खूब हुई हैं। फिर भी सदमे में मैंने, यार एक और क्यों रहा है, मैं सोचूं, मैंने मुझे ऊपर नहीं करा, मैं नीचे बांधते बांधते उतरने का, तो कह रहा सुनियो। मैंने जी भाई क्या हो गया। तो वीडियो बनाता है, मैंने हाँ जी बनाता हूँ। तुरंत पेज खोल के ये पेज, कह रहा लौंडे बहुत बढ़िया लगे यार तू। अब मेरा भी दिन खुश हो गया, मैंने भाई धन्यवाद। मेरा तो शक, एक होता शक हो गया मुझे कि अभी घूर रहा है, बस से उतर के कुछ सीन कर दे मेरे साथ। पापा सो रहे हैं, पापा को जगाना ठीक नहीं था, थके हुए थे। नीचे लेके गया भाई, मुझे सारा खाना पीना जो उनका फ्री था, उन्होंने मेरे अलग थाली लगवाई, चाय मेरे को ला के दी कि पी, बहुत अच्छा काम कर रहा है, खुशी होती है तेरी वीडियो देख के, ये वो। तो भाई उस दिन बहुत खुशी हुई। बाकी कई जगह मतलब ऐसा मेरे साथ बहुत रेयर हुआ है कि मैं कहीं गया हूँ और मतलब मिले ना हो मेरे को, मिलते ज़रूर हैं, अच्छे लोग मिलते रहते हैं ना। मिलते रहते हैं, बहुत मतलब खुशी होती है, एक मतलब लगता है कि हाँ भाई साथ है मेरे साथ, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जो मैं चाहता हूँ बना रहे हमेशा। भाई हमने एक देखा भी था आपकी ना, गिप्पी ग्रेवाल ने भी स्टोरी लगाई हुई थी, तो हाँ, वो आपने बाद में लगा, एक कमेंट भी आपने लिखा था भाई थैंक यू, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या क्या सीन रहा। उनका एक सॉन्ग था, झांझर आया था, तू यार नहीं बनो ना गोरी है, मैंने झांझर बना ले पैर दी। तो उस पर हमने वीडियो बनाई थी, मैंने एक लड़की के साथ बनाई थी, सेम मतलब जैसा उनका सॉन्ग था एज इट तो डांस एज इट इज़ सब बनाया था। तो उन्होंने भाई, मैंने उससे उसी टाइम मतलब अपना वो लगा रखा था स्टोरी पे कि बात करते हैं चलो आज, तो आज में क्वेश्चन लगा रखा था। तो उसमें मेरे को बोला गया, एक फ़ैन बोलता कि भाई आपकी गिप्पी गरेवाल सर ने स्टोरी लगा रखी है। फिर मैं पहले तो मतलब गाना तो सुन रखा था, पर सिंगर नहीं जानता था कि गिप्पी गरेवाल। मैंने कहा गिप्पी गरेवाल, मैंने सर्च करा तो ब्लूटिक अकाउंट आया, तो मैंने अच्छा ये गिप्पी गरेवाल है, ठीक। फिर मैं स्टोरी पे गया, मैंने स्टोरी देखी, मैंने यार इन्हें स्टोरी लगा रखी है। मैं तुरंत वापस बैक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सअप लो, फेसबुक लो, हर जगह मैंने लगा दी। इतना खुश हो गया मैंने यार वेरीफाइड लोग लगा रहे हैं। तो बाद में पता चला कि गाना ही भाई साहब का था, हमारे जो गिप्पी गरेवाल सर जी हैं उनका ही गाना था। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता कि उन्हें जैस्मीन करके जो है एक्ट्रेस, हाँ जी, तो उन्होंने भी लगा रखी थी। अब मैं भाई उन्हें भी नहीं जानता था। तो तुम्हें पता, गाना सुन रखा था मैंने, मतलब शकल से देख रखा था, पर नाम नहीं जानता था मैं। अच्छा भाई। हाँ, तो फिर उनका भी मैं मतलब खुश हो गया कि आज इनका गाना था उन्होंने लगाया। मतलब बहुत भाई प्राउड मोमेंट था। मैंने पापा मम्मी सबको देखा, मैंने पापा देखो जिनका गाना था उन्होंने लगाया। मम्मी पापा को भी ऐसा बहुत लगा खुश है यार, ये भाई लड़का करता रहा। हाँ, खुश थे पापा भी। तो मन्नी भाई आपकी यूट्यूब या इन सब चीज़ों से सबसे पहली पेमेंट क्या रही? भाई सबसे पहले पेमेंट तो मेरी आई इंस्टा से, जो एक फॉलोवर्स वाले होते हैं जो अपने फॉलोवर्स सेल करते हैं शायद। अच्छा भाई। हाँ, जो कि इतने रुपए में इतने फॉलोवर्स हम आपको देंगे। अच्छा भाई। तो मेरे जान पहचान का नोन का एक दोस्त का मतलब रिलेशन में पड़ता था, तो उसने मेरे से बोला कि भाई कम पैसे लगा लियो। अब मुझे तो पता ही नहीं था पैसे भी मिलते हैं इसमें, मैं तो फ्री में करने वाला था वो। तो दोस्ती के नाते कि दोस्त है भाई अपना, कोई बात नहीं। मैंने कहा भी ये चीज़, तो कह रहा नहीं भाई काम है, तो अपना पेमेंट जो वो देगा वो ले लियो, खुद से तो तू ज़्यादा बताएगा, ज़्यादा फॉलोवर्स है। मैंने भाई पहली बार आया है, जो आपका बनता हो दे देना।
तो उसने कहा 300 रुपये। अब 300 रुपये भी मेरे लिए इतना खुश हो गया मैं, 300 मिल रहे हैं मुझे स्टोरी लगाने के, बहुत खुश हो गया। मैंने कहा 300, वाह भाई वाह, सिर्फ स्टोरी को भी 24 घंटे में 300 मिल गए, बताओ। ओ भाई ऐसा लगा आज तो शुरू हो गया कुछ। मैंने आज होगी पार्टी, आज 300 में पार्टी होगी, कोई बात नहीं, कम है पर कोई नहीं, खुश हूँ मैं। घर पे भी बताया जाके, मम्मी देखो स्टोरी लगाई मतलब तो वो 300 रुपये कई जगह बट गए होंगे कि यहाँ चला। अटे क्या भाई, उस दिन भगवान की दया से मंगलवार भी था, हमने प्रसाद चढ़ाया सबसे पहले तो जाके घर। फिर हम बाकी जब बच्चे कुछ थे वो खा पी के अपने दोस्त यारी मम्मी को सबको बता के, मम्मी देखो स्टोरी लगाई तो पैसा मिला है और मिलेगा शायद, अभी चलते रहे तो। भाई आपकी सबसे बड़ी पेमेंट क्या रही? भाई सबसे बड़ी पेमेंट मेरी आई थी 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपये की। 20 वीडियो डालनी थी उसमें, तो 2.5 लाख की पेमेंट आई। तो मम्मी को मैंने मतलब धीरे धीरे करके दिए, कभी 30,000 दे दिए, कभी 40,000 दे दिए। मम्मी तेरे पास आते कहाँ से हैं? मैंने जो कर रहा हूँ वहीं से आ रहे हैं, और क्या कोई फ्रॉड करके थोड़ी ला रहा हूँ मैं, बात है। जो काम कर रहा हूँ उसी से आ रहे हैं मम्मी। ठीक है ठीक है। तो मतलब उन पेमेंट से मैंने बहुत चीज़ें, मेरे पापा को फ़ोन भी गिफ्ट किया, कुछ उनको भी, मतलब उनका ऐसा था कि कमा मेरे से ज़्यादा रहे पर खुद के लिए लेते नहीं है वो। भाई मेरे को दिला दिया 70-80 हज़ार का फ़ोन, पर अपने लिए नहीं ले रखा था, उनकी स्क्रीन पूरी ब्लैक थी। तो मैंने उनके लिए भी नया फ़ोन लेके, मैंने पापा जी लो आप, खुद तो लाओगे नहीं, कह रहे से वापस करा मेरे पे नहीं है पैसे मैं नहीं दूंगा तुझे पैसे इसके। मैंने पापा मांग कौन रहा है, रख लो और उस टाइम मतलब घर वालों को भी लगने लगा कि भाई हाँ कर लेगा कुछ। कर रहा है, हो सकता है इसको, तो फिर सपोर्ट बढ़ता है बड़ा काफ़ी। मनी भाई ये सब तो थी आपकी सक्सेस की कहानियाँ, हाँ जी सारी चीज़ें अप एंड डाउन। तो भाई आज चल लव लाइफ का क्या सीन चल रहा है? ये लो 6 दिन फिर वही कहानी देखो भाई, हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है पास्ट से कंपेयर में, मतलब पास्ट के कंपेयर में प्रेजेंट मेरा बहुत अच्छा है। मतलब पास्ट की स्टोरी अभी जानने का भाई। अच्छा जाननी है तो भाई बिल्कुल बताएंगे आपको, जाननी है तो। पास्ट में तो भाई देखो ऐसा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। मैं समझाना चाहता था, वो समझना नहीं चाहती थी। शुरुआत हमारी फ्रेंडशिप से हुई थी, तो मैं चाहता था कि वो समझे हर चीज़ को, कि हाँ भाई एक लड़के को नहीं पसंद आता भाई कि अगर एक लड़की के साथ है तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो और लड़कों में रहे। वो भाई एक लड़का नहीं बर्दाश्त कर सकता अगर भाई उसके दिल में सच्ची चीज़ है, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चाहता है, और अगर चाहते ही यूज़ करने के लिए उस पर पर्पस से, तो भाई लड़की जो मर्जी करे, लड़के का फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भाई आप खुद जानते होगे हाँ जी। तो यही बात थी कि मैं उसे समझाना चाहता था और वो समझना नहीं चाहती थी कि हाँ भाई, वो ये चाहती थी कि इसने मानस ने ऐसा कर दिया तो मैं इसे कुछ ऐसा करके इसे सबक सिखाऊंगी, मतलब ऐसे को तैसे वाली बात। हाँ जैसे को तैसे वाली बात, कि जलाऊंगी, वो जलेगा, फिर वो मेरे से बोलेगा, पर उसे ये नहीं पता था वो जलाने की सोच रही है पर यहाँ मानस फूक रहा है। और मैं भाई फूक गया, अंदर के अंदर सब। मैं फूकता रहा, वो खटकती रही। अब भाई जब हमारा एक रूल था कि भाई जो खटक गया और वो भटक गया, मैंने तो भटक ही जाओ। मैंने सीधे सीधे क्लियर बात करी कि ऐसे करना है हाँ या ना। तो एक घमंड था, मेरी माता जी को लेके भी उसने कुछ कह दिया था, जो भाई देखो माँ के ऊपर जो कहेगा फिर वो चाहे कोई भी हो। रही बात गर्लफ्रेंड की, उसकी छोड़ो, कोई भी हो बेशक, कोई भी, चाहे मेरा कितना लॉस हो रहा हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, फिर सब ख़त्म। तो मैंने वही चीज़ कर दी ख़त्म। फिर उसके बाद 2 साल मान लो, 2 साल बाद उसका मैसेज आता मेरे पास कि सुलझाते हैं ना चीज़ों को। 2 साल बाद मतलब 2 साल बाद ब्रेकअप होने के 2 साल। 2 साल बाद कि सुलझाते हैं ना चीज़ों को। तो मैंने पहले मैसेज देखा, मैंने क्या बात करूँ इससे, अब क्या बोलूँ इससे मैं। सही बात है भाई। 2 साल बाद याद आ रही है, मतलब कि यही बात हो गई कि हाँ सही रोड चल रही थी, ब्रेकर आ गए, उछल गए, तो हाँ भाई ब्रेकर सही करवा देते, ये चीज़ हो गई। तो मैंने कहा कोई मतलब नहीं बनता तेरा 2 साल बाद मैसेज करने का, तो तू अपना काम कर भाई, देख हम जो फील्ड में है अपने, जैसे भी हम मौज ले रहे हैं मौज लेने दे। तो कैसे मौज ये वो साथ तुम करते ही नहीं थे कभी, ये बहुत बहस करी उसने, मतलब दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने मेरा पूरा। मैंने कहा चल कोई नहीं, देख मेरी बात सुन, 2 साल तक याद नहीं आई तो आई होप आगे भी नहीं आएगी, अपना करियर पे ध्यान दे, माँ बाप देख, हमें क्यों देख रही है अब। सही बात है, जब टाइम था तब देखा नहीं। मैंने यूँ कही, मैंने जब तेरे को देखना चाहिए था जब मैं अकेला था, मतलब पूरा किसी की ज़रूरत थी, जब तू आई नहीं। और अब 2 साल बाद जब तुझे हाँ पूरी दुनिया का वो पता चल गया कि पूरी दुनिया कैसी है, कौन कितना साथ देता था, जब तुझे मेरे साथ की याद आ गई है, जब तू मेरे साथ आना चाहती है, मतलब 2 साल बाद तेरे को मन्नी पंडित याद आया कि कौन है। मैंने ये चीज़ कही उससे, मैंने कहा तो देख अब मैं नहीं रह सकता तेरे साथ, क्योंकि भाई अब 2 साल बाद मेरे प्रेजेंट पे है, और भाई किसी को चीट करना पसंद नहीं, बिल्कुल भाई। बिल्कुल भी। तो किसी को चीट करना भाई बिल्कुल पसंद नहीं था मेरे को शुरू से ही। मतलब ऐसा रहा कि रखो तो भाई एक रखो, ये 10 चलाना, और उसे ऐसा रखो एक को भाई कि हाँ उसे ऐसा महसूस ही ना हो कि मेरे को औरों की ज़रूरत है।
लड़की क्यों जाती है 10 बजे, उसे ऐसा है भाई कमी लगती है कि इसमें कमी है, कुछ चीज़ है, उसकी नीड्स पूरी करो सारी। पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो भाई। अगर तुम में अपनी बहन की फिक्र है तो उसमें भी बहन की नज़रों से केयर करो, उसकी भी हर चीज़ करो, अच्छे से रखो। मतलब उसे अपना फैमिली मेम्बर मान के रखोगे ना तो रिलेशन अच्छा चलेगा भाई, मेरे हिसाब से जो मेरा कहना है। और बाकी कईयों का तो ये भी कहना है कि बेकार है सब, ये वो, लड़की धोखा दे देती है, लड़के धोखा दे देते हैं। तो भाई जो सोच रखोगे, जो नियत रखोगे, मिलेगा भाई। कहने वाली बात है सारी की लड़की धोखा देती है, लड़के धोखा देते हैं। कई लड़के भी हैं जो खाली चाहते हैं कि हाँ भाई अपना एंटरटेनमेंट होता रहे, लड़की की फीलिंग से बाढ़ में जाएँ। कई लड़के हैं, लड़कों के बता रहा हूँ। और लड़कियों एक चीज़ और बताता हूँ कि तुम कभी ये चीज़ नहीं सोच सकते कि अगला लड़का तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। लड़का तुम कितना भी अच्छा दोस्त बना लो, लड़के की मेंटलिटी कोई नहीं बता सकता है। मैं खुद लड़का होकर कह रहा हूँ, तो ज़्यादा ज्ञानी ना बना करो, सुन लिया करो अपने पार्टनर की। भाई अच्छाई के लिए बताता है वो, ठीक है सही बात। भाई, ये इतना। लड़का लड़की की फीलिंग तो समझेगा। हाँ, तो यही बात है भाई। और बाकी हमारा प्रेजेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सब बढ़िया चल रहा है। बोले की कृपा इस टाइम तो। तो मन्नी भाई हमारे पास ना आपके लिए कुछ रैपिड राउंड है। बिल्कुल भाई, चालू करो। तो भाई रैपिड राउंड में हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसे ऐसे, जी आपको जवाब तैयार रहना है बस। बिल्कुल एकदम जवाब मिलेंगे बढ़िया वाले आपको। तो मन्नी भाई हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, क्या मन्नी पंडित घमंडी है? बहुत बढ़िया भाई। भाई घमंडी तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक होता है घमंड रखना भी ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कभी संत स्वामी बन जाओ, नहीं, घमंड रखना बहुत ज़रूरी है भाई। पर उस जगह रखो जहाँ ज़रूरत हो। ये नहीं कि हाँ भाई कोई आपसे प्यार से आ रहा है, अरे नहीं चलो भाई पीछे हटो, ये सब ऐसे नहीं। इज्जत दो, इज्जत लो वाली बात है। जो इज्जत ना दे उसे दिखा दो उसकी औकात क्या है। तो भाई उस जगह घमंड है मेरा। जो इज्जत नहीं देता उसे मतलब ऑन द स्पॉट आंसर देना आता है, उस जगह रखते हैं घमंड बस। और किसी के सबके लिए प्यार है भाई, दिल से खोल के, सबका वेलकम है, सबको लव यू है। मन्नी भाई एक ऐसा क्वेश्चन और। बिल्कुल भाई, पूछिए भाई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ मनी पंडित? ये भाई सबसे बड़ा सिगरेट तो यही है जो सिर्फ मेरे को और पापा जी को पता था। ऐसा सच का खुलासा आप हमारे फ्लैशबैक पर कर दो आज। हाँ, तो पापा जी को और मेरे को इसलिए पता था क्योंकि माता जी हमारी थी गांव में, और हमारे घर में ऐसा होता कि मम्मी को पता चल गई बात तो मम्मी टेंशन में आके किसी और को बताती हैं, फिर वो टेंशन में आके किसी और को बताती, बातें करते 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 हाँ सबसे ये होता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, आगे मत बताना। बाद में पता चला सब जान के बैठे कि अच्छा गुड़ खिला के बैठा है लौंडे। तो ये बात थी। हमारी लड़ाई हो गई थी, माता श्री हमारे गांव में थी। तो पापा जी को मैंने, पापा जी मेरे ऐसे हैं कि मेरी गलती ना हो, बस सपोर्ट पूरा है, बस गलती लड़के की ना हो अपनी। तेरी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी तो कहीं भी हो हम तेरे को निकाल के ले आएंगे वहाँ से। बिल्कुल भाई। हमारे पापा जी ने हमेशा ये चीज़ कही है। तो उस दिन मेरी गलती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने पापा जी हेलो, हाँ जी क्या हुआ बेटा, कहाँ हो, क्या हुआ। अब मैं मम्मी की कॉल आई, मैंने मम्मी की कॉल नहीं उठाया, उसे साइलेंट करके फ़ोन स्विच ऑफ करके मैंने मम्मी से बात कर लेना अपना, आप बताना मत, संभाल लेना। ठीक है जी, संभाल लेंगे। अब भाई ऐसा हुआ कि पुलिस वाले लगातार 3 दिन तक गली सील, पूरी हमारी गली सील कर रखी कि मन नहीं आएगा, उसे थाने लेके जाना। ऐसा हुआ कि भाई हमने भी अपना दिमाग लगाया, बाहर से कुंडी लगवा के घर में पैक है अपना, क्या पता चल रहा है घर पे आएगा नहीं है कोई। सबको तो ये भाई गली वाले सपोर्टिव थे, नहीं है भाई घर पे, ठीक है कोई बात नहीं। पर एक दिन एक होता ना गली में कोई ना कोई निकलता है, विषण कंकड़ तो निकलते ही है कोई चावल में। तो एक कंकड़ ने पुलिस को बोल दिया कि हाँ जी घर में ही है लड़के। अरे ताला बाहर से लगवा के और आराम से घर में बैठे 3-4 लड़के हैं और रोज़ घर में रहते, ताला लगा रहता है बस बाहर से। अब पुलिस वाला तोड़ने में लग गया भाई। उस दिन जीती पूरी फिल्मी ज़िंदगी। मतलब कि हमारे आसपास के सारे घर जॉइंट थे, घर के पीछे वाली छत पर मैं कूदा, 4 दोस्तों को लेकर छत से छत नीचे कूदे और नीचे सीधा गली में कूदे। मतलब कूद के भागे थे, मेरे को शूटर मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। और भाई जिस जगह हम भक्के गए थे ना, जिस भाई के पास भक्के गए थे, उस भाई के फ्लैट ऐसे मतलब इतने चौड़ी रोड थी और सारे फ्लैट एक से एक अटैच थे, इतने इतने गैप पे छूटे होंगे। तो इतने गैप पर अगर ऐसा मान लो नीचे गए तो बंदा गिरा और मर गया, मतलब वो बच नहीं सकता, बहुत ऊंचे फ्लैट थे। अच्छा भाई। पर कूदने में आसान था, अगर नीचे का सोच कर ना कूदे, डरे ना बंदा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो कूदने में बहुत ईजी था वो। तो हम ऐसा कूद कूद के भग रहे, पुलिस वालों की कॉल आ रही, फ़ोन ट्रेस हो रहे, बहुत मतलब ऐसा हलबली सा हो गया था। 3-4 दिन तो हम ऐसा था, मतलब एक हफ्ता तो मान लो भाई हम घर भूल ही गए थे कि घर भी है कुछ, ना रहना सोना खाना पीना कुछ नहीं पता,
कब क्या हो रहा है, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से करते जा रहे हैं। एक मजा भी आ रहा था कि हाँ भाई जी रहे हो कुछ जिंदगी। होता नहीं है एक संजय दत्त, हम नकली संजय दत्त क्यों ना, पर संजय दत्त है ही। उस दिन जिमनास्टिक काम भी आई। तो कूद के छत छत मतलब पूरा एडवेंचर वो जिया। और ये चीज़ किसी को नहीं पता, पिताजी को पता है, मेरे दोस्तों को पता है, और बहुत कम लोगों को पता अब है। पता चलेगा सबको। अब सबको भाई आपकी दया दृष्टि से तो पता चली जाना है। लगता है लोगों को बहुत आसान ज़िंदगी होती है, फेमस है तो उनकी तो मौज ही मौज है, पर भाई इतना नहीं होता, बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो मनी भाई अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, जी भाई। टिकटॉक के टाइम में ना बहुत लोगों को बहुत अजीब अजीब टाइटल्स मिले, बहुत लोगों को जज किया गया, बिल्कुल। मीठा खट्टा ऐसे ऐसे करके वर्ड्स दिए गए। उस टाइम आप ही टिकटॉक पे बहुत फेमस थे, बहुत। ठीक है जी। तो उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे, तो क्या उस चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे थे आप? भाई देखो, जिस साइड हम रहना सहना हुआ हमारा, जहाँ हम रहते थे वहाँ का भी मतलब सब जानते थे, मतलब ऐसा फेमस होने से पहले भी जानते थे हमें, पब्लिक क्यों जानते थे, लड़ाई की वजह से जानती थी। तो उनकी कभी ऐसी डायरेक्ट हिम्मत तो पड़ी नहीं कि हाँ भाई गए और मुंह पे बोल दिया, मेरे इतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई आज तक मुंह पे बोलने की। तो जो आता था हमारे घूम फिर के भाई ये चारों तरफ से घूम फिर के बातें फिर आई सामने कि मन्नी भाई आपको वो लड़का ऐसा बोलना था। तो मेरा उससे एक आंसर आता कि तू सुन के आया है, मतलब तू हमारे साथ का नहीं है, अगर तू सुन के आ गया तो भाई दोस्त वही है जो पीछे भी ना सुन सके बात। और जिसने सुन ली पीछे तो वो दोस्त नहीं है, वो तो गद्दार है, फिर भाई गद्दारी करेगा आज नहीं तो कल। तो मैंने भाई यही था, बाकी जो मेरे कति खास दोस्त हैं उनके सामने तो भाई किसी को काती नहीं कुछ कहते कि हाँ भाई तेरा दोस्त क्या कर रहा है, या मीठा है या क्या है। बाकी तो हमने कईयों को उदाहरण दे दिया कि हम क्या हैं, और जेल के बैठे भाई 9 महीने के बेड रेस्ट दिए बंदों को हमने भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सुनो और निकालो। मैं तो ये आपको मतलब ये सजेशन नहीं देना चाहता मैं अपनी पब्लिक को कि लड़ाई को अवॉइड करो भाई, वो तो हम फंसे पड़े हैं, हमारी सिचुएशन ही ऐसी है, हमारा एरिया ही ऐसा है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम गलत हो। तो शरीफ होकर गलत रहने का क्या मतलब बनता है, गलत होकर गलत रहो तो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से भाई। तो मन्नी भाई हेटर्स के लिए कोई मैसेज? भाई हेटर्स यूँ मान लो इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब किसी की फूकती है ना तो देखने में जो मज़ा आता है वो आनंद स्वाद सा भाई, और भाई जब फूके तो उसे और जलाने में जो मज़ा है वो अलग 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 लेवल का स्वैग है, अलग लेवल का सुकून है भाई। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई फूकते हो तो फूको, जलो, मेरी ओर तो मर जाओ भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हम अपना मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तुम कितना भी गिराने की कोशिश करो, गिरने के नहीं, दबने के नहीं। मनी भाई आप बहुत ही अमेजिंग इन्फ्लुएंसर हैं, आपसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आजकल जो नए इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, या उनके लिए क्या ट्रिप्स या ट्रिक्स क्या देना चाहेंगे? भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर शुरू कर रहे हो तो ख़त्म करने की चाह से मत शुरू करना, रुकना नहीं है, रुकोगे तो रुके रह जाओगे, कभी रुकना नहीं है, कितना भी गिर जाओ बंद मत करना, काम करते रहो। खाली इंसान से बढ़िया काम करता हुआ इंसान अच्छा लगता है, तो काम करते रहोगे, काम मेहनत और सब चीज़ें रंग लाएगी, काम करना ज़रूरी है भाई। तो बिल्कुल भाई। और बाकी अपना ट्रेंड्स फॉलो करते रहो, जो ट्रेंडिंग साउंड्स हैं हर चीज़ उन्हें फॉलो करो, खुद की वीडियोस खुद मत देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। देख लेते हैं बनाते ही हाँ भाई अच्छा लग रहा है, मैं खुद को ही देखते रहते हैं, वो चीज़ बेकार है, वो डाउन करेगी। तुम खुद ही व्यूज़ दोगे तो इंस्टा क्यों आगे प्रमोट करेगा तुम्हारी चीज़ों को कि लोग देखें जी। तो ये चीज़ें हैं, रुकना जो इस चीज़ भाई चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि अगर ये करना शुरू कर दो ना तुम तो रुकने का सोचना मत कभी, कितना भी तुम डाउन गिरो, कितना भी लोग तुम्हें गिराएं, कितना भी तुम फाइनेंशियली वीक हो, क्योंकि टाइम सबका आता है। मनी भाई आपके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे अब? बहुत सारी चीज़ें सोची हैं भाई करने को। सबसे पहली चीज़ कि भाई इतना मशहूर होना है कि किसी को अपना नाम बताने की ज़रूरत न पड़े सामने से, ये भाई एक ठान रखिए, चीज़ें करके मानूंगा एक ना एक दिन। दूसरी भाई खुद का फ्लैट चाहिए और लूँगा ज़रूर किसी भी हालत में, क्योंकि भाई मेरा एक मानना है कि मैं रहूँ, मेरे सारे यार दोस्त जितने भी मतलब फैमिली है यार दोस्त सारे एक ही जगह पे रहे, मज़ा। उनसे मिलने जाना ना पड़े अलग अलग जगह। मेरे भाई ये सोच है कि सारे मिल के रहे, तो वो चीज़ करनी है मुझे। तो मन्नी भाई दोस्त लोग तो उकसाते होंगे ना कि भाई कभी थार वार लेनी है? हाँ भाई वो तो देखो हम तीनों का सपना है, 3 दोस्त हम जो मेन है अपने, अब तीनों का यही सपना है, तीनों को बहुत प्यार है, दिल से प्यार है, थार से यहाँ से प्यार है, यहाँ से प्यारी लगती है ना जो चीज़ वो है, और वो लानी है घर एक ना एक दिन ज़रूर, चाहे प्यार से चाहे मार से लाएंगे ज़रूर।
तो गाइज ये थे हमारे साथ 1 मिलियन फैन बेस वाले मन्नी पंडित, जिन्होंने अपने सारे अप एंड डाउन ज़िंदगी में कैसे गिरे उठे, लड़ाइयाँ करी, दुनिया भर की चीज़ें हमें बताई, जो सब आप जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो अगर आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे को फॉलो करें और हमें कांटेक्ट करें। और भाई सारी चीज़ें जो हमने जानी आपसे सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे वाह। तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए भी। पहली बात तो भाई मुझे यहाँ के फ्लैशबैक पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। हमारी जो रिस्पेक्ट, हमारी केयर जो इन्होंने की है ऑसम लेवल थी। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं अभी ऐसे 20-21 साल का हूँ मैं, है ना। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, जहाँ सीख मिले वहाँ से सीख लो, छोटा बड़ा मत देखो कभी, क्योंकि सीख बहुत ज़रूरी है। किताबें नहीं दे पाती सीख, ज़िंदगी देती है। तो हर किसी की स्टोरी जानो कि उसने कितनी मेहनत करी, कहाँ से कहाँ पहुँचा है, वो कैसे पहुँचा है ना। देखने में तो आसान लगती है कि फेमस है, इनकी लाइफ अच्छी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखें और देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। मेरा नाम से कमेंट करें, है ना। और भाई के चैनल को बहुत अच्छा प्यार दे, सपोर्ट दे। मैं चाहता हूँ आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जितना शेयर कर पाए उतना शेयर करें। थैंक यू, लव यू। थैंक यू भाई।